Hello students, so hope you are done with second exercise of the polynomials. Polynomials में अभी तक हमने पहले इंट्रोडक्शन पढ़ी, फिर हमने देखा कि किस तरह से polynomial को आइडेंटिफाई करना कि वेदर इट इज़ अ क्वाड्रेटिक और क्यूबिक polynomial. फिर हमने उनके ग्राफ्स देखे, ग्राफ्स के बाद हमने क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स की ज़ीरोज़ में रिलेशन देखा. हमने रिलेशन देखा था कि अल्फ़ा प्लस बीटा विल बी इक्वल्स टू माइनस बी अपॉन ए and alpha into beta will be equals to c upon a if polynomial is ax square plus bx plus c. ओके अगर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी अपने पास पॉलिनोमियल है तो हमारे पास इसकी अगर दो जीरोज़ हैं अल्फ़ा और बीटा, तो उन दोनों में रिलेशन क्या होगा? अल्फ़ा प्लस बीटा विल बी इक्वल्स टू माइनस बी अपॉन ए, अल्फ़ा इंटू बीटा विल बी इक्वल्स टू सी अपॉन ए. ओके, फिर हमने यही चीज़ क्यूबिक पॉलिनोमियल के लिए भी देखी थी. क्यूबिक पॉलिनोमियल के लिए जो चीज़ है वो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी हमें पता होनी चाहिए कि हमने देखा था कि अगर हमारे पास एक क्यूबिक पॉलिनोमियल है ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी और इसकी तीन ज़ीरोज़ हैं अल्फ़ा बीटा एंड गामा, तो अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा विल बी इक्वल्स टू माइनस बी अपॉन ए, अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फ़ा विल बी इक्वल्स टू सी अपॉन ए एंड अल्फ़ा बीटा गामा विल बी इक्वल्स टू माइनस डी अपॉन ए. तो ये चीज़ें आपने याद रखनी है कि क्यूबिक पॉलिनोमियल के दीज आर द रिलेशंस एंड फॉर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दीज टू आर द रिलेशंस ओवर देयर. ओके, तो आज हम बात करेंगे अबाउट डिवीजन एल्गोरिदम ऑफ पॉलिनोमियल्स. डिवीजन एल्गोरिदम ऑफ पॉलिनोमियल्स. डिवीजन एल्गोरिदम ऑफ पॉलिनोमियल्स को पढ़ने के लिए आपको सिंपली लॉग डिवीजन मेथड, जो आप एक बड़े नंबर को छोटे नंबर से डिवाइड करने के लिए फॉलो करते हो, वो चीज़ आपको अच्छे तरीके से आनी चाहिए. हमें अगर लॉन्ग डिवीज़न मेथड देखें तो हमारे पास, अगर हम इस तरह के डिवीज़न देखें तो हम क्या करते थे, हमारे पास तीन चीज़ें होती हैं. एक नंबर यहाँ पे होगा, इसे हम क्या कहेंगे? डिविडेंड. एक नंबर यहाँ पे होगा, इसे हम क्या कहेंगे? डिवाइज़र. कोशेंट. और जो रिज़ल्ट निकल के आएगा, एक रिमाइंडर बचेगा हमारे पास. ओके, तो चार चीज़ें होती हैं किसी नंबर को डिवाइड करने की. कि लेट अस सपोज मैं 8 को 2 से डिवाइड करता हूँ तो मैं लिखूँगा 4, तो हेयर इट विल बी 8 एंड इट विल बी इक्वल्स टू 0. तो यहाँ पे डिविडेंड वाज 8, 2 वाज डिवाइजर, कोशेंट इज 4 एंड रिमाइंडर इज 0. ओके, तो इस 8 को मैं क्या लिख सकता हूँ? दिस 8 कुड बी रिटन एज 2 इंटू 4 प्लस 0. दिस 8 कुड बी रिटन एज 2 इंटू 4 प्लस 0. यानी कि मैं क्या लिख सकता हूँ? डिविडेंड इज इक्वल्स टू डिवाइजर इंटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर. डिविडेंड इज इक्वल्स टू डिवाइजर इंटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर. इस चीज़ को हम क्या बोलते हैं? डिवीजन एल्गोरिथम. ये रियल नंबर्स के लिए भी उसी तरह से फॉलो की जाती है और ये पॉलिनोमियल्स के लिए भी इक्वली ही फॉलो होती है कि डिविडेंड विल ऑलवेज बी इक्वल्स टू डिवाइजर इनटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर हुआ है. ओके, तो हम पहले सीखेंगे कि एक पॉलिनोमियल को दूसरे पॉलिनोमियल से कैसे डिवाइड करना है. फिर हम देखेंगे कि हाउ दे विल सेटिस्फाई द डिवीजन एल्गोरिथम कि डिविडेंड इज इक्वल्स टू डिवाइजर इनटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर. फॉर एग्जांपल के तौर पे अगर हम देखें, हम क्वेश्चन लेते हैं. लेट अस सपोज मेरे पास एक पॉलिनोमियल है एफ एक्स विच इज इक्वल्स टू एक्स रेज टू द पावर 3 माइनस 3x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 3 एंड एक मेरे पास दूसरा पॉलिनोमियल है एक्स स्क्वायर माइनस 2. ओके, क्वेश्चन इज डिवाइड एफ एक्स बाई जी एक्स and verify division algorithm. Okay, divide fx by gx and verify division algorithm. तो डिवीजन डिवाइड करने के लिए एक पॉलिनोमियल को दूसरे पॉलिनोमियल से डिवाइड करने के लिए आपने कंसेप्ट वही फॉलो करना है जो हम लॉन्ग डिवीजन मेथड में करते हैं. क्या करते थे हम? लेट अस सपोज
ये हमारा डिविडेंड है प्लस 5x माइनस 3 एंड दिस इज़ द डिवाइजर। ओके, तो डिविडेंड को डिवाइजर से जब आपने डिवाइड करना है तो फर्स्ट हम क्या करेंगे, हम कोई ऐसा नंबर देखेंगे दैट विल मेक एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स क्यूब, कि एक्स स्क्वायर को हम किस नंबर से डिवाइड करें, किस क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करें कि वो क्या बन जाए, एक्स क्यूब बन जाए। तो मैं किससे मल्टीप्लाई करूँगा, मैं एक्स से मल्टीप्लाई करूँगा। ओके, अगर एक्स स्क्वायर को मैं एक्स से मल्टीप्लाई करूँगा तो होपफुली वो क्या बन जाएगा, एक्स क्यूब। तो अगर मैंने एक्स स्क्वायर को एक्स से मल्टीप्लाई किया तो मुझे -2 को भी करना पड़ेगा, तो इट विल बी इक्वल्स टू -2x। ये लीनियर टर्म है तो लीनियर टर्म को मैं लीनियर टर्म के नीचे ही लिखूंगा, क्वाड्रेटिक टर्म के नीचे नहीं लिखूंगा। ओके, अगर यहाँ पे x होता तो ये बन जाता -2x², तो वो किसके नीचे आ जाता, -3x² के नीचे। ओके, तो सेकंड थिंग क्या होगी, हम इसे क्या करेंगे, माइनस करेंगे तो x³ का साइन क्या हो जाएगा, नेगेटिव। अगर माइनस करेंगे तो 2x के सामने जो नेगेटिव था वो नेगेटिव इसे क्या बना देगा, पॉजिटिव। ओके, तो सब्ट्रैक्ट करने पे x³ और x³ क्या हो जाएंगे, कैंसिल। -3x² एज इट इज़ नेक्स्ट स्टेप के लिए कैरी हो जाएगा, एंड 5 + 2x क्या बन जाएगा, 7x, -3 भी एज इट इज़ कैरी हो जाएगा। ओके, तो नेक्स्ट थिंग हमें क्या देखना है कि x² में क्या मल्टीप्लाई करें कि वो क्या बन जाए, -3x²। तो क्लियर है कि हम उसे किससे मल्टीप्लाई करेंगे, -3 से। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, -3x², एंड इट विल बी -3 × -2 विल बी +6 एंड +7x दैट विल बी एज इट इज़। क्योंकि हमारे पास लीनियर टर्म कोई नहीं आएगी तो 7x विल बी कैरिड इन द सेम वे। अब दोबारा क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। अगर सब्ट्रैक्ट करना है तो ये नेगेटिव साइन नेगेटिव के साइड क्या बन जाएगा, पॉजिटिव, और ये क्या बन जाएगा, नेगेटिव। तो -3x² + 3x² क्या बन जाएंगे, 0, प्लस 7x एज इट इज़ कैरी हो जाएगा, और ये कितना बन जाएगा, -9। अब क्या इससे आगे हम डिवाइड कर सकते हैं, नहीं कर सकते। क्यों, क्योंकि हमारे डिवाइज़र की जो डिग्री है दैट इज़ 2, एंड रिमाइंडर जो बचा उसकी डिग्री क्या होगी, 1। तो मतलब x² को हम किसी ऐसी क्वांटिटी से मल्टीप्लाई नहीं कर सकते कि वो क्या बने, डिग्री 1 की टर्म बन जाए। तो दैट मीन्स आवर डिवीजन प्रोसेस विल एंड ओवर हियर, एंड हेंस वी कैन राइट इट लाइक, अगर हम डिवीजन एल्गोरिदम से चलें, वेरीफाई करना हो, तो हमारा डिविडेंड क्या था, x³ - 3x² + 5x - 3। डिवाइज़र क्या था, ये कोशेंट क्या आया, x - 3, एंड रिमाइंडर क्या आया, 7x - 9। तो डिवीजन एल्गोरिदम को वेरीफाई करने के लिए हम क्या करेंगे, डिवीजन एल्गोरिदम को वेरीफाई करने के लिए हम डिविडेंड इज इक्वल्स टू x³ - 3x² + 5x - 3 इज इक्वल्स टू डिवाइज़र। डिवाइज़र क्या है, x² - 2 इंटू कोशेंट यानी कि x - 3 प्लस रिमाइंडर यानी कि 7x - 9। ओके, तो अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बनेगा, x² × x क्या बन जाएगा, x³ - x², 3 × x² क्या बन जाएगा, -3x² -2x + 6 + 7x - 9। तो नाउ दिस बिकम्स x³ -3x² -2x + 7x क्या बन गया, +5x, एंड दिस इज -3। ओके, तो हैंस इट इज इक्वल्स टू LHS। तो मीन्स डिविडेंड इज इक्वल्स टू डिवाइजर इंटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर का कंसेप्ट यहाँ पे क्लियर हो रहा है, सेटिस्फाई हो रहा है। तो मीन्स हैंस द डिवीजन एल्गोरिदम इज ऑल्सो वेरीफाइड। ओके, तो ये फर्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन होगा जो आपको देखने को मिलेगा। आपको बोला जाएगा कि डिवाइड दिस पॉलिनोमियल with another polynomial and check if they are following the division algorithm or not। okay, तो डिवीजन एल्गोरिदम हमने अभी अभी देखी कि दिस विल बी इक्वल्स टू डिवाइजर इनटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर, एंड अगर आपने डिवाइड करना है तो एंड डिवीजन हमारी कहाँ पे होगी, जब रिमाइंडर की डिग्री क्या हो जाएगी, दैट विल बी लेस देन डिग्री ऑफ डिवाइजर। ओके, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, यहाँ पे नोट करके लिख लीजिए, our division process will end when either remainder is 0
or its degree is less than that of डिवाइजर। तो या तो रिमाइंडर क्या हो जाए, ज़ीरो हो जाए, या उसकी डिग्री है जो रिमाइंडर की वो क्या बन जाए, लेस देन दैट ऑफ डिवाइजर बन जाए। ओके, तो दिस इज हाउ टू कैरी आउट द डिवीजन प्रोसेस फॉर द पॉलिनोमियल्स। ओके, तो नेक्स्ट इसमें क्या क्वेश्चन हो सकता है, एक क्वेश्चन आपको पहले तरह के क्वेश्चन ये आएंगे कि डिवाइड दिस पॉलिनोमियल विद दिस एंड चेक इफ द फाइंड द क्वोशिएंट एंड रिमाइंडर एंड वेरीफाई द division algorithm of the polynomials। okay, then second इसमें हम क्या कर सकते हैं कि हमने देखा कि डिवीजन एल्गोरिथम में क्या था, डिविडेंड इज इक्वल्स टू डिवाइजर इनटू कोएफिशिएंट प्लस रिमाइंडर। हमने देखा कि अगर क्या हो, इफ रिमाइंडर इज इक्वल्स टू ज़ीरो, अगर रिमाइंडर क्या हो इक्वल्स टू ज़ीरो, दिस इम्प्लाइज डिवाइजर इज अ फैक्टर ऑफ डिविडेंड। if remainder is equals to 0, this implies divisor is a factor of डिविडेंड। तो कहने का मतलब कि अगर आपको चेक करना है कि वेदर द डिविडेंड इज अ फैक्टर ऑफ डिवाइजर और नॉट, या वेदर अ पॉलिनोमियल इज अ फैक्टर ऑफ अनदर पॉलिनोमियल और नॉट, तो आपने सिंपली क्या करना है, आपने उस पॉलिनोमियल को दूसरे गिवन पॉलिनोमियल से डिवाइड करना है। अगर रिमाइंडर ज़ीरो आएगा तो मीन्स इट इज़ अ फैक्टर, अगर रिमाइंडर ज़ीरो नहीं आएगा तो मीन्स दिस इज़ नॉट द फैक्टर ऑफ दैट पॉलिनोमियल। ओके, तो लेट अस सपोज एग्जांपल के तौर पे अगर हम देखें, चेक इफ एक्स क्यूब माइनस 3x प्लस 1 इज फैक्टर ऑफ x5 माइनस 4x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1। क्वेश्चन है कि चेक इफ एक्स क्यूब माइनस 3x प्लस 1 इज फैक्टर ऑफ दिस। तो हमें क्या करना है, लॉन्ग डिवीजन मेथड से इन्हें डिवाइड करना है। हियर इट विल बी x5 माइनस 4x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1। किससे डिवाइड करना है हमें डिवाइड करना है एक्स क्यूब माइनस 3x प्लस 1 से। ओके, तो सबसे पहले मुझे किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, एक्स क्यूब को एक्स स्क्वायर से, ताकि वो क्या बन जाए x5। एक्स स्क्वायर जब माइनस 3x से मल्टीप्लाई होगा तो वो क्या बन जाएगा, माइनस 3x क्यूब, प्लस जब एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई होगा 1 से तो वो क्या बन जाएगा, एक्स स्क्वायर। ओके, सो सब्ट्रैक्ट करने के लिए माइनस प्लस माइनस का साइन, तो दीज विल बी कैंसल्ड, ये बन जाएगा माइनस एक्स क्यूब एंड दीज विल ऑल्सो बी कैंसल्ड प्लस 3x प्लस 1, प्लस 3x प्लस 1 एज इट इज़ कैरी हो जाएंगे। अच्छा, अब एक्स क्यूब को माइनस एक्स क्यूब बनाने के लिए मुझे किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, माइनस 1 से, तो हेयर इट विल बी माइनस एक्स क्यूब माइनस 1 इंटू माइनस 3 विल बी प्लस 3x एंड माइनस 1 इंटू प्लस 1 विल बी माइनस 1, दैट विल बी इक्वल्स टू माइनस 1। अब सब्ट्रैक्ट करने के लिए क्या करेंगे, प्लस माइनस प्लस कैंसल्ड कैंसल्ड एंड हेयर इट विल बी 2। नो हमने देखा कि जब डिविडेंड इज इक्वल्स टू डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर किया तो क्या बना हमारे पास, डिविडेंड इज इक्वल्स टू डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर करने पे रिमाइंडर मेरे पास क्या आ रहा है अकॉर्डिंग टू द डिवीजन एल्गोरिथम 2। तो दिस इम्प्लाइज के अगर ये एफ एक्स था और ये क्या था, जी एक्स, लेट अस सपोज ये पॉलिनोमियल को एफ एक्स नाम दिया, इसको मैंने नाम दिया जी एक्स, तो हमें पता चल रहा है कि अगर रिमाइंडर 2 है तो दैट मीन्स जी एक्स इज नॉट अ फैक्टर ऑफ एफ एक्स। तो जी एक्स इज नॉट अ फैक्टर ऑफ एफ एक्स। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये डिवीजन एल्गोरिथम को भी फॉलो करेंगे, डिवाइजर इंटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, एक्स क्यूब माइनस 3x प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस 2। तो नाउ दिस थिंग विल बी इक्वल्स टू x5 माइनस एक्स क्यूब माइनस 3x क्यूब प्लस 3x प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस 2।
Now this thing will be x5 minus 4x cube plus x square plus 3x plus 1. It is satisfying the division algorithm also. Plus हमें ये भी पता चला कि the given polynomial gx is not a factor of the polynomial fx. ओके तो ये सेकेंड टाइप ऑफ क्वेश्चन होगा जो आपको डिवीजन एल्गोरिथम पे देखने को मिलेगा कि चेक इफ इट इज़ अ फैक्टर और नॉट. फैक्टर पता करने के लिए आपको सिंपली उसे डिवाइड करना है. अगर तो रिमाइंडर ज़ीरो आएगा तो मीन्स इट इज़ अ फैक्टर. अगर रिमाइंडर ज़ीरो नहीं आएगा तो मीन्स इट इज़ नॉट अ फैक्टर ऑफ दैट पॉलिनोमियल. ओके नाउ अनदर थिंग इज नेक्स्ट स्टेप क्या, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हो सकता है इसमें. नेक्स्ट क्वेश्चन विल बी, मैंने आपको बताया था कि अगर कोई पॉलिनोमियल आपको गिवन है तो जितनी भी उस पॉलिनोमियल की डिग्री है तो मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोज कुड बी इक्वल्स टू दैट. ओके अगर डिग्री 4 है तो मतलब कितनी जीरोज हो सकती हैं 4. मैक्सिमम कितनी जीरो हो सकती हैं 4. अगर डिग्री 3 है तो कितनी जीरोज हो सकती हैं मैक्सिमम 3. अगर डिग्री 5 है तो मैक्सिमम कितनी जीरोज हो सकती हैं 5 जीरोज हो सकती हैं. ओके तो लेट अस सपोज हमें क्वेश्चन कुछ इस तरह का गिवन है. Find all zeros of a polynomial 2x4 minus 3x cube minus 3x square plus 6x minus 2 if any two zeros are root 2 and minus root 2. ओके तो कंडीशन क्या है कि फाइंड ऑल द जीरोज ऑफ अ पॉलिनोमियल दिस इफ टू जीरोज आर रूट 2 एंड माइनस रूट 2. तो मतलब क्या है इसका कि अगर दो जीरोज रूट 2 एंड माइनस रूट 2 है और गिवन जो पॉलिनोमियल है उसकी डिग्री कितनी है 4, तो मतलब मैक्सिमम उसकी कितनी जीरोज हो सकती थी 4. दो हमें गिवन है तो हमें बाकी की दो जीरोज क्या करनी है पता करनी है. ओके तो दो जीरोज अगर आपको गिवन है तो बाकी की दो जीरोज पता करने का तरीका क्या होगा वो हम अभी देखते हैं. बाकी की दो जीरोज पता करने का तरीका क्या रहेगा. सिंपली आप देखोगे कि अगर मेरे पॉलिनोमियल की डिग्री कितनी है 4, मेरे पास जो पॉलिनोमियल गिवन है उसकी डिग्री कितनी है 4. ओके वो डिग्री 4 का पॉलिनोमियल है. तो डिग्री 4 का पॉलिनोमियल कैसे बनता है. डिग्री 4 का पॉलिनोमियल बनता है एक क्वाड्रेटिक और एक क्वाड्रेटिक को मल्टीप्लाई करके. समझ रहे हो आप. लेट अस सपोज ये मेरे पास एक क्वाड्रेटिक है, ये मेरे पास एक क्वाड्रेटिक है. जब मैं इसे मल्टीप्लाई करूंगा तो हाईएस्ट डिग्री टर्म क्या बन जाएगी x रेज टू द पावर 4. तो यहीं से हमें पता चल जाएगा कि क्वाड्रेटिक को क्वाड्रेटिक से मल्टीप्लाई करने पे मेरे पास क्या आ रहा है x रेज टू द पावर 4 आ रहा है. तो मतलब उसकी डिग्री कितनी आ रही है 4. तो मतलब अब मेरे पास जो डिग्री 4 का पॉलिनोमियल गिवन है ये कैसे बना होगा क्वाड्रेटिक इनटू क्वाड्रेटिक करने पे. ओके तो सबसे पहले हमें क्या गिवन है एक पॉलिनोमियल गिवन है. वो पॉलिनोमियल कौन सा है 2x4 माइनस 3x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 2. और हमें एक ऐसा दो ज़ीरोज़ गिवन है. इसकी दो ज़ीरोज़ कौन सी हैं रूट 2 एंड माइनस रूट 2. बाकी की ज़ीरोज़ हमें क्या करनी है पता करनी है. तो मैंने आपको शुरुआत में बताया था कि अगर आपको किसी पॉलिनोमियल की ज़ीरोज़ पता हो तो हम आप वो पॉलिनोमियल बना सकते हैं. कि अगर हमें उसे पॉलिनोमियल की ज़ीरोज़ पता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की ज़ीरोज़ पता है तो हम वो पॉलिनोमियल बना सकते हैं. तो लेट अस सपोज ये क्या है अल्फ़ा ये क्या है बीटा. तो व्हाट विल बी अल्फ़ा प्लस बीटा विल बी रूट 2 माइनस रूट 2 दैट विल बी 0. और ये किसकी वैल्यू है एस की वैल्यू है. एंड व्हाट विल बी अल्फ़ा इंटू बीटा दैट विल बी रूट 2 इंटू माइनस रूट 2 तो दैट विल बी इक्वल्स टू माइनस 2. और ये किसकी वैल्यू है पी. मैंने आपको बताया था कि अगर किसी पॉलिनोमियल का सम ऑफ रूट्स एस है और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स पी है तो वो पॉलिनोमियल क्या है एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी. तो मतलब एक्स स्क्वायर माइनस 0 इंटू एक्स माइनस 2 तो दैट विल बी एक्स स्क्वायर माइनस 2. तो मतलब एक क्वाड्रेटिक तो मुझे मिल गई यहाँ पे कि एक क्वाड्रेटिक कौन सी अपने केस में एक्स स्क्वायर माइनस 2
और दूसरी क्वाड्रेटिक अगर मुझे पता चल जाए तो उस क्वाड्रेटिक की ज़ीरोज़ को पता करना मेरे लिए बहुत आसान है। ओके, तो मतलब इस क्वाड्रेटिक की ज़ीरोज़ हमें गिवन थी, मैंने यूज़ कर लिया, और इस क्वाड्रेटिक को फाइंड करके फिर इसकी जो ज़ीरोज़ होंगी दोज आर ऑल्सो द ज़ीरोज़ ऑफ दिस पॉलिनोमियल। तो क्या करना है मुझे, सबसे पहले जो गिवन पॉलिनोमियल है 2x4 माइनस 3x³ माइनस 3x² प्लस 6x माइनस 2, इसे किससे डिवाइड करना है, x² माइनस 2 से। तो मैंने देखना है कि जो भी मेरा रिजल्ट आएगा वो हम देखेंगे। तो सबसे पहले मुझे किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, x² से, 2x² से, तो ये बन जाएगा 2x4, देन इट विल बी मल्टीप्लाइड विद माइनस 2, ये बन जाएगा -2, क्यूबिक टर्म नहीं आएगी तो इट विल बी -4x², नेगेटिव पॉजिटिव, तो दिस विल बी कैंसल्ड, क्या आएगा, -3x³ प्लस x² प्लस 6x माइनस 2। तो मुझे किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, -3x से, तो ये क्या बन जाएगा, -3x³, नेक्स्ट इट विल बी प्लस 6x, now it will be plus, it will be minus, now these will be cancelled, these will be cancelled, and here it will be x² minus 2, तो मुझे किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, and it will be equals to 0. Okay, so this means 2x4 minus 3x³ minus 3x² plus 6x minus 2, according to the division algorithm, it could be written as divisor into quotient. This is divisor and this is quotient, so this could be written as x² minus 2 into 2x² minus 3x plus 1. अब इसकी ज़ीरोज़ मुझे दो पता है, क्या है, √2 एंड -√2। अगर मैं इसकी ज़ीरोज़ पता कर लूँ तो मुझे पता चल जाएगा कि कंप्लीट आंसर्स क्या है अपने पास, है ना। इसकी ज़ीरोज़ मैं पता कर लेता हूँ, तो 2x² माइनस 3x प्लस 1 की ज़ीरोज़ पता करने के लिए हम इसे क्या करेंगे, फैक्टराइज करेंगे। फैक्टराइज कैसे करेंगे, बाय स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। अगर आपने स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म 9th में नहीं पढ़ा तो आगे क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में जाके हम स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म भी पढ़ेंगे। तो फॉर द टाइम आपको देख लेना चाहिए थोड़ा सा कि स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म कैसे परफॉर्म करते हैं। 2x² इंटू 1 क्या होगा, 2x²। आपने -3x को कुछ इस तरह से स्प्लिट करना है कि उनका प्रोडक्ट क्या बने, 2x² और सम या डिफरेंस क्या बने, -3x। तो जैसे कि 2x² माइनस 2x माइनस x प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0 बन गया। -2x माइनस x विल बी -3x एंड -2x इंटू -x विल बी +2x²। तो यहाँ से क्या कॉमन आ रहा है, 2x, हेयर इट विल बी x माइनस 1। यहाँ से क्या कॉमन आ रहा है, -1, हेयर इट विल बी x माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0। दोनों से क्या कॉमन आ रहा है, x माइनस 1, अंदर क्या बचेगा, 2x माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0। दिस इम्प्लाइज x इज इक्वल्स टू 1 एंड x इज इक्वल्स टू 1/2। तो मतलब इस वाले पॉलिनोमियल की दो जीरोस कौन सी आ चुकी हैं अभी, 1 एंड 1/2। तो मीन्स the required two other zeros of the polynomial are 1 and 1/2। ओके, तो दो जीरोस हमें गिवन थी, √2 एंड -√2। हमने क्या किया, हमने उनसे एक पॉलिनोमियल बना लिया बाय यूजिंग द कंसेप्ट x² माइनस sx प्लस p। फिर हमने गिवन पॉलिनोमियल को उस अपने वाले पॉलिनोमियल से डिवाइड किया और एक कोशेंट जो आया था हमने उसको अकॉर्डिंग टू द डिवीजन एल्गोरिदम लिखा कि हम गिवन पॉलिनोमियल को कुछ इस तरह से भी लिख सकते हैं। फिर हमने देखा कि जो इसकी ज़ीरोज़ हैं वो तो हमें गिवन है, जो इसकी ज़ीरोज़ होंगी दे विल बी अवर आंसर। तो इसकी ज़ीरोज़ हमने स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से की तो क्या आया, 1 एंड 1/2 हो गया। ओके, तो दिस इज़ अबाउट द डिवीजन एल्गोरिदम। ये 3 तरह के क्वेश्चंस हैं जो आपको जनरली देखने को मिलेंगे। ओके, कि आपको अगर ऐसी ज़ीरोज़ गिवन है आपको क्या, तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कैसे बनाना है, फिर आपको चेक कैसे करना है कि अगर ये फैक्टर है या नहीं है, फैक्टर है या नहीं है, वो चेक करने के लिए आपको सिंपली क्या करना है, रिमाइंडर पता करना है। अगर रिमाइंडर 0 आए तो दैट इज़ अ ज़ीरो, दैट इज़ अ फैक्टर ऑफ दैट पॉलिनोमियल, अदरवाइज इट इज़ नॉट। ओके, फिर आपने चेक करना है कि अगर आपको 2 ज़ीरोज़ गिवन है तो बाकी की 2 ज़ीरोज़ या बाकी की ज़ीरोज़ पता करने का क्या तरीका होगा। ओके, तो विद दिस यू कैन कंप्लीट ऑल द एक्सरसाइजेज ऑफ योर पॉलिनोमियल। आपको असाइनमेंट भी मिल जाएगा
असाइनमेंट भी आपने सॉल्व कर लेना है, ओके। टाइम विल बी गिवन, और जो भी आपकी डाउट्स होंगी आप प्लीज़ चैट बॉक्स में टेक्स्ट करते रहिए, क्वेश्चन नंबर आप मुझे टेक्स्ट करते रहिए कि दिस इज़ द प्रॉब्लम। अगर आपकी एनसीईआरटी में से आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप एक्सरसाइज एंड क्वेश्चन नंबर आप दोनों टेक्स्ट कर सकते हैं, द सोल्यूशन विल बी प्रोवाइडेड टू यू। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम थोड़े से क्वेश्चंस करेंगे विद पॉलिनोमियल्स एंड दैट विल बी द एंड ऑफ दिस चैप्टर। नेक्स्ट चैप्टर विल बी अकॉर्डिंग टू द पैटर्न, जो भी पैटर्न हम फॉलो कर रहे हैं, होपफुली इट विल बी स्टैटिस्टिक्स। ओके, थैंक यू।